एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सीव किए हुए थे: आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो सामने आया लाइलाज। रुको रुको, अगर मजा नहीं आया तो पैसे वापस। जब मुल्ला नसीरुद्दीन का आखिरी वक्त आया और उन्हें अपने बचने की उम्मीद न रही तो उन्होंने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा दोस्त मिलने आया जो नमाज रोजे का पाबंद नहीं था। मुल्ला ने उसे फौरन अंदर बुला लिया। उसने हैरत से पूछा, मुल्ला साहब, आपने दूसरे लोगों से तो मिलने से इनकार कर दिया, मगर मुझसे मिलना क्यों पसंद किया? मुल्ला साहब बोले, मुझे यकीन है कि मैं इन सब लोगों से जन्नत में मुलाकात करूंगा, लेकिन आपके साथ मेरी ये आखिरी मुलाकात है। तीन चरसी रक्शे में बैठे रक्शे वाले ने रक्षा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, साहिब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे चरसी ने रक्शे वाले को थप्पड़ मारा। रक्शे वाला समझा इसको पता चल गया है। थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है रक्षा। पठान ने नया फोन खरीदा लेकिन बैटरी खत्म हो गई। दोस्त से बोला, भाई बैटरी खत्म हो गई, अब क्या करूं? दोस्त, यार चार्जर लगा दो। पठान चार्जर लगा दिया लेकिन बैटरी ऑन ही नहीं हो रही। दोस्त, यार बिजली का बटन दबाया। पठान, ओह बटन भी दबाना था। दोस्त, नहीं वो कंपनी वाले दबा जाएंगे। एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे भाग रहा था तो अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर मर गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी पर चुम्मी नहीं दी। आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन होते हैं और जब हम 9 साल के थे तो एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें सिर्फ ये बजता था। एक घर में चोर घुस आया। मियां और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। बीवी ने शौहर से कहा कि वह जल्दी से नजदीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शौहर काफी देर इधर उधर ठोकरें मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खातून के वजन तले आखिरी जा रही थी, चिल्लाकर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर ले जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुलाओ। दो पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। एक गांव में एक अजनबी आया और उसने ऐलान करवाया कि वह गांव वालों से एक बंदर 10 रुपये में खरीदेगा। गांव के आसपास बहुत सारे बंदर थे। देहाती बहुत खुश हुए और उन्होंने बंदर पकड़ना शुरू कर दिया। उस आदमी ने 1000 बंदर 10-10 रुपये में खरीद लिए। अब गांव में बंदरों की तादाद काफी कम हो चुकी थी। कुछ ही बंदर बचे थे जिन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। तब उस व्यापारी ने ऐलान किया कि अब वह बंदर 20 रुपये में खरीदेगा। यह सुनकर गांव वालों में एक नया जोश आ गया और उन्होंने फिर से पूरी ताकत से बंदर पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बंदर बहुत कम नजर आने लगे और उस व्यापारी के बड़े पिंजरे में करीब 1300 बंदर जमा हो चुके थे। जब उसने देखा कि अब लोग बंदर पकड़ने में सुस्ती दिखा रहे हैं तो उसने पहले कीमत 25 रुपये कर दी और फिर अगले दिन 50 रुपये कर दी। इस ऊंची कीमत पर उसने सिर्फ 9 बंदर खरीदे। अब जो भी बंदर दिखता उसे पिंजरे में डाल दिया जाता। इसके बाद वह किसी दूर शहर काम के सिलसिले में चला गया और अपना स्टंटमैन, सहायक, गांव में छोड़ गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसके स्टंटमैन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, इस बड़े पिंजरे में करीब 1400 बंदर हैं जो उस्ताद ने जमा किए हैं। मैं ऐसा करता हूं कि तुम सबको ये सारे 35 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से बेच देता हूं। जब उस्ताद वापस आएगा तो तुम उसे 50 रुपये में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो।
गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सारे बंदर खरीद लिए। इसके बाद उन्होंने न व्यापारी को देखा, न उसके स्टंटमैन को, बस हर तरफ बंदर ही बंदर थे।